तो इस पार्ट की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बंदा अपेयर हुआ होता है उसका नाम चोलियाग्जू होता है और हमारा फैंग उसे देख के यहाँ पे ग्रीड करता है, जिसके बाद चोलियाग्जू यहाँ पे बताता है अब मैं भी यहाँ पे उस जगह से बाहर आ गया क्योंकि तुमने यहाँ पे स्वॉर्ड इन वन हट टेक्निक का इस्तेमाल करा था, जिसको मैं यहाँ पे महसूस कर पाया, जिसके कारण मुझे यहाँ पे बाहर आना पड़ गया। पर मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट इतना सफर करा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये यहाँ पे इतना बड़ा सेक्ट है तब भी यहाँ पे ये लोग नियत्ते खड़े हैं, तो ये जान के मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और ये सुन के सब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे जू से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे होते, जिसके बाद फैंग बोलता है ये मेरी ही गलती है और वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को सम्मान करता है, जिससे वो यहाँ पे इनकी सबकी स्वॉर्ड लौटा देता है। और साथ में हम देखते हैं कि ये सुन के जू बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे बोलता है कि तूने प्राइड सन एंड नॉर्थर्न अंडरवर्ल्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करा, जिसके कारण तू अपनी स्वॉर्ड में डिवाइन हो रहा है क्रिएट कर पाया, यानी क्रिएट कर पाया। और फैंग बोलता है कि मैं यहाँ पे बस इसकी थोड़ी पावर को इस्तेमाल कर पाता हूँ। तभी एल्डर यहाँ पे बोलता है कि ये ओल्ड मैन हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तभी दूसरा बंदा यहाँ पे बोलता है कि लेजेंड्स की मानी जाए तो हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को एक जना प्रोटेक्ट करता था, ये हमारे एंसेस्टर है। और फिर तभी जू यहाँ पे बोलता है कि अब इस बंदे का यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी फैंग यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे मेरी गलती है, ये मेरा मैटर है, तो आप मेरे को डिसाइड करके बताइए कि क्या करना चाहिए। तो एंसेस्टर यहाँ पे बोलता है कि इसे जान से खत्म कर दो। ये सुन के मोबाइल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पे बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे बख्श दीजिए, मैं यहाँ पे मोजियाओ के लिंगेज के लिए आया हूँ जो यहाँ पे स्पिरिचुअल डोमेन से था। पर एंसेस्टर कहाँ सुनने वाले थे, तो मोबाइल उनसे बचने के लिए अपने ऊपर एक बैरियर बनाते हैं, पर एंसेस्टर उसे यहाँ पे एक बार में पकड़ लेते हैं और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। अभी देखिए मोजियाओ परेशान हो रहा होता है, पर उसके जो दो गार्ड्स होते हैं वो उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। तो एंसेस्टर बोलता है तू ऐसे ही चला जाएगा, तो एंसेस्टर यहाँ पे फिर उन पे हमला कर देते हैं, जिसके एक अटैक के कारण ही वो तीनों यहाँ पे चारों खाने चित्त हो जाते हैं। और लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं कभी हमने ये डिजर्व नहीं करा था, यानी सोचा नहीं था कि हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में इतने ज्यादा ताकतवर एंसेस्टर भी होंगे। और फिर एंसेस्टर ने यहाँ पे इन सबको नीचे फेंक दिया था और वो यहाँ पे बोलते हैं कि अब इनको यहाँ पे कैदी बना लो। तभी हम देखते हैं कि मोबाइल यहाँ पे बोलता है कि हमें छोड़ दे, मैं मोजियाओ के कारण यहाँ पे आया था, हमारा स्पिरिचुअल डोमेन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और अब ये बात सुन के हम देखते हैं कि एल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं एक बार रुक जाना चाहिए, पर एंसेस्टर बोलते हैं कि ऐसा क्यों। तभी ये लोग बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल रिलेम से। और अब ये बात सुन के एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए, ये हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को बुली भी कर सकते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल रिलेम से बंदे जब हमारे से रिवेंज लेने आएंगे तो क्या करेंगे। तभी एंसेस्टर बोलता है तुम डर रहे हो, 200 साल के लिए इधर क्या शांत बैठ गया, तुम लोगों ने तो यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि यहाँ पे घरों में घुस के यहाँ पे लोगों को पीटा जा रहा है, यानी हमारे को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुली करा जा रहा है। और अब समय आ चुका है कि इस सेक्ट को यहाँ पे दोबारा ठीक करा जाए। और अब तुम मेरी बात सुनो, तुम लोग यहाँ पे मेरे पीछे चलाओ क्योंकि अब मुझे यहाँ पे इस सेक्ट को दोबारा ठीक करना है। और अब ये एल्डर्स भी यहाँ पे एंसेस्टर की बात मान जाते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे एंसेस्टर के पीछे चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन बंदा यहाँ पे बोलता है कि जल्दी से क्लैन को सील कर दो, यहाँ पे ना तो कोई आ पाए ना यहाँ से कोई बाहर जा पाए। और फिर तभी हमारे को यहाँ पर सीन स्पिरिचुअल डोमेन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम मोबाइल के एंसेस्टर को देख पाते हैं जो एक जगह पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि एक बंदा जिसके पास यहाँ पे दो डिवाइन स्वॉर्ड ये कैसे हो सकता है। और फिर तभी वो यहाँ पे अपने गार्ड को बुलाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे लिन फेंग के फादर लिन शाओटेन की सारी जानकारी निकलो और मुझे ये शाम तक चाहिए, साथ में तुम लिन फेंग के बारे में भी पता करना है। लिन फेंग से में बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि उसे यहाँ पे एक्सप्लोरर का चार्ज भी मिल चुका है और ये यहाँ पे स्पिरिचुअल डोमेन का एंसेस्टर यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो कितना ज्यादा अजीब है क्योंकि उसे यहाँ पे अपनी मास्टर सोल दोबारा मिल गई, पता नहीं गॉड ने उसे कितने ज्यादा गिफ्ट दिए हुए हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग यहाँ पे एक बंदे को उछाल के फेंकता है और बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन इबर्स के अंदर अगर मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करता तो वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सिटी में पूरे एंशिएंट डीमन फैल जाते हैं, जिसके कारण वो तबाह हो जाता है और इधर मासूम लोग मारे जाते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है। तभी वो बंदा यहाँ पे अपनी सफाई देने में बोलता है यंग मास्टर यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये सब हमें यहाँ पे जानबूझ के करा, आपको क्या लगता है कि हम आपको परख रहे थे, पर इसमें यहाँ पे सब मॉर्बिड रिवर का काम है, उसने ये सब हमसे करवाया था। और बाकी के इसके दो साथी भी यहाँ पे ये सभी बोल रहे होते। तभी हम देखते हैं कि वो गर्ल यहाँ पे खड़ी होती है, बोलती है कि अब हम क्या करें, हम तो तुम्हें यहाँ पे जान से खत्म कर देंगे क्योंकि अब यही दो फैसले जो हम यहाँ पे कर सकते हैं और आखिर में अब तुम भी अपनी मौत की भीख मांग रहे हो। जिसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे दो चॉइस देता हूँ कि तुम अभी यहाँ पे मारे जाओ या फिर तुम यहाँ पे 3 साल के लिए हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर यहाँ पे प्रिजनर में जमा होंगे, यानी तुम्हें बंदी बना के रखा जाएगा और ये अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम क्या सोचते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदे यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है हम इसके लिए तैयार है, हम 3 साल यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की जेलों में रह लेंगे। जिसके बाद एक बंदे यहाँ पे गार्ड्स को ऑर्डर देता है और यहाँ से इनको ले जाने के लिए बोलते हैं। तभी एंसेस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि 10 लियो मैंजियोन और शांगान जल्दी से यहाँ पे अपेयर हो, तुम लोग भी जानते हो कि तुमने यहाँ पे एक क्राइम करा है। और फिर तभी वो तीनों एल्डर्स यहाँ पे अपेयर होते हैं और बोलते हैं कि मास्टर हमारी यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं, हम तो खुद यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को बचाना चाहते थे, पर जो वो सामने वाला बंदा था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, हमने यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को देखते हुए यहाँ पे उनको बचाने की कोशिश करी थी, पर वो टोंगटियान रिलम पे था जिसके कारण हम उसको यहाँ पे बचा नहीं पाए। और हाँ हमने हमारी पूरी मेहनत करी थी जिससे हम यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को बचा पाए, पर हम इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, पर आप उस समय आ गए जिससे हम यहाँ पे बच गए। पर एंसेस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम स्पिरिचुअल रिलम पे जाके कल्टिवेट करना चाहते थे, मैं यहाँ पे बुढ़ा हो गया,
हूँ पर मेरी नजरें कमजोर नहीं है और मैं यहाँ पे तुम्हारी तीनों की बातें समझ रहा हूँ। पर वो एल्डर्स यहाँ पे बोलते हैं कि मास्टर हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, आप हमारी इंटेंशन को गलत समझ रहे हैं। पर एंसेस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे फैंग को मरवाना चाहते थे जिससे तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल डोमेन में जा सको, और साथ में बात की जाता है तीनों सुप्रीम एल्डर्स ने यहाँ पे फैंग को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बानी में डाल दी। और एंसेस्टर की सारी बातें ये सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पे बोलती कि एंसेस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों को तो यहाँ पे अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए मौत डर के, इनको तो यहाँ पे फैंग को बचाना चाहिए था, पर ये कुछ और ही काम कर रहे थे। और फिर तभी एंसेस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे सेक्ट से गद्दारी की है, क्योंकि तुमने यहाँ पे सेक्ट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करा और तुम तो यहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। और मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला ले लिया, और वो फैसला ये है कि अब से तुम्हें ये तुम्हारी एल्डर की पोजीशन से यहाँ पे हटाया जा रहा है, और साथ में बात की जाए तो अब तुम्हें यहाँ पे ब्लैक विंड क्लिफ पे 3 साल के लिए रहना होगा। और ये मेरी बात नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद एल्डर्स यहाँ पे बोल रहे होते हैं क्या आपने हमें सुप्रीम एल्डर्स की पोजीशन से हटा दी, ऐसा क्यों, साथ में हमें ब्लैक विंड क्लिफ पे रहना होगा। और देखने से तो ये इस बात से सेटिस्फाई नहीं लग रहे होते, जिसको देख के सुपर एंसेस्टर यहाँ पे इनके ऊपर और प्रेशर फैलाता है, जिससे ये लोग यहाँ पे एंसेस्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे इन लोगों को बोलता है मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सारे डिसिपलों को मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनना होगा। तुम एक स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर हो, इसलिए तुम्हारा माइंड बॉडी और स्वॉर्ड एक तरीका का होना चाहिए, तो यानी तुम्हारे को इनके ऊपर काबू होना चाहिए, क्योंकि ताकतवर लोग यहाँ पे तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, और अगर तुम इन चीजों पे काबू पाना सीख गए तो तुम यहाँ पे इन मुश्किलों से हर बार बच जाओगे। साथ में हम देखते हैं कि सारे लोग एंसेस्टर की बात मान जाते हैं और बोल रहे थे कि एंसेस्टर की बात हम हमेशा मानेंगे। और फिर तभी एंसेस्टर यहाँ पे बोलता है कि आज जो भी यहाँ पे ये दरख्वास्त हुई, ये बातें हुई, तो ये बातें यहाँ पे बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे बोलता है ऐसा क्यों नहीं। तभी एंसेस्टर यहाँ पे बताता है कि इसकी होली स्वॉर्ड के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना। ये सुन के सब लोग बोलते हैं कहीं ये सेक्रेट स्वॉर्ड तो नहीं, और सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भी एक होली स्वॉर्ड थी। और गाइस फिर इसी सीन को दिखाते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस वॉइस में थोड़ा बहुत दिक्कत है, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे माफी मांगता हूँ, तो अगली बार से ये सब नहीं होगा। और फिर इसी सीन के बाद आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।